हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकोस दुनिया। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे एक हार्मोनल डिसऑर्डर की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है और बहुत ही कॉमन फीमेल्स में देखा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में हम लोग जानेंगे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होता क्या है, फिर हम लोग जानेंगे इसका कॉज क्या होता है, फिर हम लोग जानेंगे कि इसका सिम्टम्स क्या होता है। सिम्टम्स के बाद हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट क्या लिया जाता है, यानी ट्रीटमेंट लेने से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ ठीक होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। तो पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो फीमेल की ओवरी होती है, इसमें मल्टीपल सिस्ट बन जाते हैं जिनका साइज़ मोर देन 2 सेंटीमीटर होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, फीमेल को मेंस्ट्रुअल में इरेगुलरिटी होती है, यानी पीरियड्स टाइम पे नहीं आता है, यानी डिले पीरियड्स हो जाता है। फिर उनका ओव्यूलेशन नहीं होता है। फिर उनमें एंड्रोजन का मात्रा, यानी एंड्रोजन एक हार्मोन होता है जिसकी मात्रा बढ़ जाती है। ये बेसिकली 15 साल से 35 साल के वुमेन में ज़्यादा अफेक्ट करता है, यानी 15 साल से 35 साल के वुमेन में ज़्यादा देखा गया है। तो हम लोग इसके कॉज के बारे में पढ़ते हैं। कॉज में जो देखा गया है, ये हार्मोनल कॉज मेनली होता है, यानी हार्मोनल का इम्बैलेंस हो जाता है, इसकी वजह से पीसीओडी होता है। अब ये हार्मोनल इम्बैलेंस होता कैसे है, तो मेन जो फैक्टर है देखा गया है कि जेनेटिक फैक्टर, यानी आपके फैमिली में किसी को पीसीओडी था या फिर है, तो आपको होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर और लाइफस्टाइल फैक्टर पर भी डिपेंड करता है, यानी आप एक सेडेंट्री वर्कर हैं, यानी आप बैठ के काम करते हैं, आप खाने में कंट्रोल नहीं है आपको, आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो भी आपको पीसीओडी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अब हम लोग आते हैं क्लिनिकल फीचर, यानी पीसीओडी के पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो पीसीओडी का जो पेशेंट होता है, इनमें जो मेन सिम्टम्स होता है वो होता है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, यानी पेशेंट जो होता है वो बोलेगा कि मुझे टाइम पे पीरियड्स नहीं आता है, यानी मुझे पीरियड्स डिले होता है। अब डिले कितना होता है, जनरली जो पीरियड्स होता है वुमेन में, ये 1 से 1.5 महीने में होता है, लेकिन पीसीओडी वाले पेशेंट में 3 महीने 4 महीने का भी गैप होता है, या फिर पीरियड नहीं आ रहा है, ऐसा भी कंप्लेन लेके आ सकती है। फिर अगला फीचर्स क्या होता है, यानी आप क्या देखेंगे, वो होता है ओबेसिटी, यानी फीमेल जो होती है वो मोटी हो जाती है, उनका वेट काफ़ी बढ़ जाता है। तो फिर अगला फीचर्स और क्या क्या हो सकता है, इनमें आपको एक्सेस फेशियल हेयर मिलेंगे, चेस्ट में हेयर हो सकता है, आपको इनमें एक्ने देखने को मिलता है, जो कि ट्रीटमेंट लेने के बाद रिकरेंट होता है। और उसके बाद सबसे जो मेन इसमें जो प्रॉब्लम होती है फीमेल्स को, ये होती है कि कंसेप्शन नहीं कर पाती हैं, तो कंसेप्शन में डिफ़िकल्टीज आती है। तो बेसिकली ये सब क्लिनिकल फीचर था। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होता है, तो कुछ इन्वेस्टिगेशन होते हैं जो हम लोग ब्लड से करते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन होते हैं जो हम लोग इमेजिन टेक्निक से करते हैं। तो पहला जो इन्वेस्टिगेशन ब्लड से किया जाता है, ये होता है LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दूसरा होता है FSH टेस्ट, यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन का लेवल हम लोग देखते हैं। उसके बाद इंसुलिन का भी लेवल देखते हैं, साथ में प्रोलैक्टिन का लेवल भी देखा जाता है, और लिपिड प्रोफाइल भी करवाया जाता है। इमेजिंग में हम लोग करवाते हैं कि अल्ट्रासाउंड, तो अल्ट्रासाउंड भी करने से पीसीओडी का पता चलता है। हम लोग इसका मैनेजमेंट में आते हैं। तो मैनेजमेंट क्या होता है पीसीओडी में, तो पीसीओडी का जो मैनेजमेंट है वो आपका मेडिकल मैनेजमेंट होता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी होता है, और साथ साथ आपका सर्जरी भी होता है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि सबसे पहले पेशेंट को डाइट को कंट्रोल करने के लिए बोला जाता है और एक्सरसाइज करने के लिए बोला जाता है, ताकि उनका वेट कम हो सके। वेट एटलीस्ट 5 से 10% कमा के रखना है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होता है कि जब भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है, उसकी वजह जो होती है वो होती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का डिसबैलेंस। तो इसको हम लोग दोबारा नॉर्मल लेकर के आते हैं, तो इसके लिए हम लोग कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दिया जाता है। उसके बाद हम लोग सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करते हैं। तो जैसे आपका फेशियल हेयर हो या फिर एक्ने हो, तो इसके लिए हम लोग एंटी एंड्रोजन देते हैं। एंटी एंड्रोजन में क्या क्या होता है, स्पाइरोनोलैक्टोन और सिप्रोटेरोन होता है। साथ साथ इंसुलिन का रेजिस्टेंस भी देखा गया है इन सब पेशेंट में। तो इसमें हम लोग हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग देते हैं, जिसका रोल वेट को कमाने में भी होता है। तो वो हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग जो होता है उसको हम लोग मेटफॉर्मिन बोलते हैं। अब पीसीओडी वाले पेशेंट में जो मेन कॉम्प्लिकेशन था वो होता है इनफर्टिलिटी, यानी वो कंसेप्शन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कंसीव नहीं कर पाते हैं, ट्रीटमेंट लेने पर वो कंसीव कर सकते हैं। तो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट जो होता है, डॉक्टर उनको
क्लोमिफेम सिट्रेट या फिर लेट्रोजोल भी देते हैं ताकि वो कंसेप्शन कर सके। देखा गया अगर इन सबसे रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है तो फिर डॉक्टर सर्जरी के लिए जाते हैं। तो सर्जरी का जो नाम होता है वो होता है लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग। तो बेसिकली ये सब था मैनेजमेंट। अब हम लोग जानते हैं अगर हम लोग पीसीओडी समय पर ट्रीटमेंट ना कराएं तो क्या हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि पीसीओडी का कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है। तो जो सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन होता है पीसीओडी का वो होता है इनफर्टिलिटी, यानी आपको कंसीव करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। और साथ साथ टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटिस भी हो सकता है। साथ साथ आपको एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा यानी एंडोमेट्रियम जो होता है यूट्रस का, उसका कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और कार्डियोवास्कुलर रिस्क होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली ये था आज के वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।